नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज। ये देख लीजिए, मोदी जी आपकी कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की हालत क्या हो चुका है। लोग अभी तेल को निचोड़कर, गिरे हुए तेल को निचोड़कर अपने घर ले जाने की मजबूरी आ गई है। और हमारा भारत देश जो है अभी इस कगार पर आ गया है, जो कि लोगों ने दिखाई दिया। आपको आपकी की सरकार के टाइम पर अब भी लोगों का क्या हालत हो चुका है, जो गिरे हुए तेल को छानकर घर ले जाने की नौबत आ पड़ी है। इस तस्वीर में दिख रही एक टैंकर की पलते हुए गाड़ी की तेल बिखेर चुकी है, जो लोगों ने अभी उसको बटोरकर या निचोड़कर घर ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। और गांव के लोग वही कर रहे हैं, जो भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की चमक को फीका कर देती है। अमेठी, उत्तर प्रदेश में एक रिफाइंड तेल का टैंकर पलट गया और क्या देखा गया। लोग कीचड़ से तेल बीनते हुए उसे छानकर घर ले जाने की कोशिश में जुट गए। यह दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होने के बावजूद क्यों लोग ऐसे हालात में पहुंच गए हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे स्थानीय लोग, जिसमें बच्चे और बूढ़े दोनों शामिल हैं, कीचड़ में गिरा हुआ तेल इकट्ठा कर रहे हैं। यह दृश्य हमें भारत की आर्थिक असमानता की गहराई दिखाता है। जबकि देश की जीडीपी 2024 में लगभग $3.7 ट्रिलियन पहुंच गई है और 2030 तक $7.3 ट्रिलियन होने का अनुमान है, फिर भी ग्रामीण और मार्जिनलाइज्ड समुदायों के लिए यह प्रगति सिर्फ आंकड़ों में सिमट कर रह गई है, जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में लोग क्यों ऐसे हालात में पहुंच गए हैं। एक यूजर ने लिखा, सोचिए कि कैसी दशा होगी कि लोग कीचड़ में गिरा हुआ तेल भी उठाकर ले जा रहे हैं। जबकि दूसरे ने व्यंग्य किया, हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन लोग तेल के लिए कीचड़ में उतर गए। इसकी वजह क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं कि सामाजिक असमानता और आर्थिक विकास का असमान वितरण मुख्य कारण है। 2021 to 22 में सामाजिक कल्याण पर खर्च मात्र 8.6% जीडीपी था, जो ओईसीडी देशों के मुकाबले बहुत कम है। इसके अलावा शीर्ष 10% आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 77%, जबकि निचले 50% के पास मात्र 4.1% है। यह असमानता गरीबों को बुनियादी जरूरतों से वंचित करती है। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। 2022 में मुद्रास्फीति 6.70% थी, जो 2021 से 1.57% की वृद्धि थी। इस बढ़ती महंगाई ने लोगों की क्रय शक्ति को कम कर दिया है, जिससे वे ऐसे हालात में पहुंच गए हैं जहां वे बिखरे तेल को भी बटोरने पर मजबूर हैं। सरकार की नीतियां भी इस समस्या में योगदान देती हैं। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया है, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा पर उतना जोर नहीं दिया गया। 2024 में गरीबी दर 5% से नीचे आने का दावा किया गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह दर 4.86% है, जो अभी भी चिंताजनक है। इस वीडियो ने राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। विपक्षी दल सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि यह घटना अलग थलग है और समग्र प्रगति को नहीं दर्शाती। लेकिन सच्चाई यह है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ सभी तक नहीं पहुंचा है। निष्कर्ष के रूप में अमेठी की यह घटना हमें याद दिलाती है कि आर्थिक वृद्धि मात्र आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सुधार लाने में होनी चाहिए। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने का गर्व तभी सार्थक है जब हर नागरिक इस प्रगति का हिस्सा बने। हमें ऐसे हालात से उबरने के लिए सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और अमेठी में बिखरे तेल को बटोरने की मजबूरी, यह एक विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ समावेशी विकास की जरूरत है। यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि प्रगति का असली मापदंड लोगों के जीवन में सुधार होना चाहिए, न कि मात्र आंकड़ों में। भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और अमेठी में बिखरे तेल को बटोरने की मजबूरी, यह एक विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ समावेशी विकास की जरूरत है। यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि प्रगति का असली मापदंड लोगों के जीवन में सुधार होना चाहिए, न कि मात्र आंकड़ों में।